नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हम उनको देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण टॉपिक है। क्या छोड़ें, क्या पकड़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग देख लेते हैं 2024-25 में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, और एकदम टू द पॉइंट हम यहाँ बात करेंगे। ज़्यादा घालमेल करने की कोई बात नहीं यहाँ पर, सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं सम्मेलन समारोह 2024-25। ठीक, G20। सबसे पहले हम लोग देखेंगे G20 के विषय में। एक्चुअल में जी का मतलब होता है ग्रुप, और 20 का मतलब 20, मतलब ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 जो देश हैं विश्व के, या 20 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ये एक समूह है। इनकी कुछ बैठकें होती हैं जो साल दर साल होती हैं, हर साल होती हैं। तो 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था ग्रुप ऑफ 20 का या G20 का, वो आई फॉर इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था बी फॉर भारत 2023 में। और 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था बी फॉर ब्राज़ील में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? IBB, आई फॉर इंडोनेशिया 2022, आई बी फॉर हो गया भारत 2023, और बी फॉर ब्राज़ील 2024, IBB। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है हल्की सी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं G7, ग्रुप 7। ठीक है, मतलब 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें विश्व की। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन इसमें से एक देश बाहर निकल गया, है ना, जर्मनी। तो उसके बाद से ये क्या बच गया, G7 हो गया। इसकी स्थापना एक्चुअल में हुई थी 1975 में। इसका 49वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था जे फॉर जापान में। 50वां शिखर सम्मेलन आई फॉर इटली में हुआ था। और 51वां जो शिखर सम्मेलन है वो कनाडा में होगा। ठीक है, तो 49वां शिखर सम्मेलन जे फॉर जापान में, तो इसको कैसे याद करेंगे? जिक, JIC, जिक। तो जे फॉर जापान, आई फॉर इटली और सी फॉर कनाडा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य चीज़ें जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इंडिया स्मार्ट सिटी जो कॉन्क्लेव है 2023 में हुआ, जो कि हमारे इंदौर में हुआ। इसके अलावा 24वां SCO शिखर सम्मेलन, एस फॉर होता है संघाई, और CO का मतलब होता है कॉरपोरेशन, मतलब संघाई संगठन। ठीक है, तो 24वां जो SCO शिखर सम्मेलन हुआ था, एक्चुअल में जो SCO की स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। और इसका जो 24वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है SCO का, वो कजाकिस्तान में हुआ है। और इसमें एक 10वां नया सदस्य देश जुड़ा है, बेलारूस। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा नया देश जो है SCO में जुड़ा, तो वो है बेलारूस। और भारत की तरफ से यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब थे। ठीक, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, या गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, तो इसको हम कहते हैं नेम, NAM, और हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन एलाइगेंट मोमेंट, नॉन एलाइगेंट मोमेंट। ठीक, तो इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष का या नेम का, एक्चुअल में इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ कंपाला, युगांडा में। कंपाला एक जगह है युगांडा में, युगांडा एक देश है, और युगांडा जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है उसका एक, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, आप ये कह लीजिए, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। यहाँ भी प्रतिनिधित्व करने वाले थे S जयशंकर साहब। और इसका जो 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये बाकू में हुआ था, जो कि अजरबैजान, है ना, अजरबैजान, मतलब अजरबैजान एक देश है, उसकी राजधानी है बाकू, और वहीं पे ये जो है इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक, यहीं से हम लोग आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। 26वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ था, वो भी इंदौर में हुआ था। तो स्मार्ट सिटी वाला भी इंदौर में हुआ था, और E-गवर्नेंस वाला भी कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। इसके अलावा अन्य चीज़ें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन 2023, ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, और थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, जो कि रूस में हुआ था। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और 16वां कहाँ हुआ 2024 में? ये रूस में हुआ था। एक्चुअल में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। और
2024 में ब्रिक्स में, एक्चुअल में ब्रिक्स में 5 देश हैं, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए, तो टोटल जो देश हो गए वो हो गए 10, है ना। तो टोटल देश कितने हो गए 10, इसलिए अब इसका नया नाम पड़ गया ब्रिक्स प्लस। अब इसमें नए नए देश कौन जुड़े हैं, तो इसमें जुड़ा है आपका ईरान, इसके अलावा इथोपिया है, यूएई है, सऊदी अरब है और मिस्र है। तो इस तरीके से ये 5 देश और जुड़ गए, तो ये ब्रिक्स प्लस बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये ब्रिक्स प्लस बन गया। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही किया जाता है, उसके सदस्य देशों द्वारा। तो जो कॉप की जो पहली बैठक हुई थी 1995 में जर्मनी में हुई थी, और जो कॉप की 29वीं बैठक हुई थी 2024 में, ये बाकू अजरबैजान में हुई थी। और कॉप की जो 30वीं बैठक जो है 2025 में होगी ब्राज़ील में। ठीक है, और कॉप की जो 28वीं बैठक 2023 में हुई थी वो दुबई में हुई थी। तो ये आपको सारा सब कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि MPPSC की बड़ी गंदी आदत है, ये बाल की खाल निकालता है, किधर से किधर जाएगा कुछ मालूम नहीं है ना। तो इसलिए सारी चीज़ों को आप टू द पॉइंट पढ़ें और एकदम दिमाग में फिक्स कर लें कि हाँ ये चीज़ यहाँ हुई है और यहाँ पर ये होने वाला है। ठीक है, और यहाँ हुआ है ना। 27वां चोगम सम्मेलन 2024, इसकी एक्चुअल में स्थापना हुई थी चोगम की 1926 में, है ना। और ये है समोआ में इसकी बैठक हुई थी, याद रखेंगे। जो 27वां चोगम सम्मेलन था ये समोआ में हुआ था। ठीक, और स्थापना कब हुई थी चोगम की, 1926 में हुई थी। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025, एक्चुअल में नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है NATO, नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ उसके बाद में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई। एक तरफ नाटो बना 1949 में, और 1955 आते आते वार्सा का एक संगठन बन गया। तो पूरे विश्व में एक जो दौर चला जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, वो शीत युद्ध का दौर चलने लगा। तो वहाँ पर 2 खेमों में पूरी दुनिया बढ़ गई। तो एक नाटो हो गया और दूसरी तरफ हो गया वार्सा। ठीक है, तो नाटो का हेड अमेरिका हो गया, और वार्सा का जो हेड था वो उस समय का USSR, मतलब वर्तमान का रूस था। ठीक है, तो इसका जो 35वां शिखर सम्मेलन हुआ था द हेग नीदरलैंड में हुआ था। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 32 है, याद रखेंगे। और 34वां जो नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो वाशिंगटन DC में हुआ था। 35वां कहाँ हुआ, द हेग नीदरलैंड में। और इसमें कुल कितने देश हैं, तो 32 देश हैं। आप लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं आसियान। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, है ना। और इसका जो 42वां और 43वां सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में, और 44वां और 45वां जो सम्मेलन हुआ था वो लाओस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाओस में। ठीक, इसमें टोटल कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। और आसियान का जो हेड ऑफिस है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। एक्चुअल में आसियान को MPPSC ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में डाल के रखा हुआ है। G20 है, आसियान है और सार्क है। इन 3 संगठनों को उन्होंने अपने सिलेबस में डाल के रखा हुआ है। तो आसियान जो है एक्चुअल में साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनका एक प्रकार का ये संगठन है। ठीक है, और इसमें टोटल देश कितने हैं, 10 देश हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये नासिक में हुआ था, इसको आप लोग याद कर लेंगे। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इसकी जो बैठक हुई थी ये नीदरलैंड में हुई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछता है, ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये हुआ था भोपाल में। तो इस तरीके से ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से एक विनती है कि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।